अच्छा सर, पहले दौर में ये देखा जाता था कि लोग कब्रिस्तान जाया करते थे अपने वालिदैन की कबूल पर, इसी तरह से अपने रिश्तेदारों की कबूल पर जाया करते थे। लेकिन आजकल ये सिलसिला बहुत कम देखने में आता है कि लोग कब्रिस्तान नहीं जाते। इतनी मसरूफियात, उनके लोगों की एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा, वो अपने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब कब्रिस्तान वो बिल्कुल भी नहीं जाते। बहुत कम ऐसा देखने में आता है। बड़े बड़े कब्रिस्तान भी देख लें, वो भी आज जाते हैं तो इक्का दुक्का लोग देखने में आते हैं। तो क्या इसके रूहानी तौर पर कुछ असरात हैं? जैसा कि हम देखते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई असर ज़रूर होता है, तो इसके माशरती तौर पर और रूहानी तौर पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं जो हम फेस कर सकते हैं? उमर, बात यह है कि कुछ चीज़ों के जो असरात होते हैं वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन बड़े गहरे असरात वो चीज़ें रखती हैं। और कब्रिस्तान जाने के हवाले से ये जो सिलसिला है ना, इसका मामला इसी किस्म का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस तय्यबा के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को बयान फरमाया इस कब्रिस्तान जाने के हवाले से या कब्र की ज़ियारत के हवाले से। उसमें एक बात तो ये थी कि इससे रिक्कत क़ल्बी हासिल होती है, यानी दिल की नरमी। और आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद जो चीज़ें बयान फरमाई उसमें यह है कि ये जो कब्र पर जाना है, कब्रिस्तान जाना है, इससे इंसान के आंसू बहते हैं, ये आँखों को बहाने वाली चीज़ है। और तीसरी चीज़ बयान फरमाई कि ये आखिरत की याद दिलाती है। अब हम इन तीनों चीज़ों को गौर करें, तीनों चीज़ें अहमियत के हामिल हैं। मिसाल के तौर पर रिक्कत क़ल्बी ले लें। आज से 30-40 साल पहले जो लोग थे, जो आज मतलब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, एजिड हैं, वो ये बात करते हैं कि हमारे दौर के अंदर बड़ी नरमी थी, लोगों के अंदर जो है वो एक अखलाक था, खुश दिली थी, और एक दूसरे के साथ घुल मिल जाने वाले मामलात थे, रंजिशें नहीं थी, दूरियां नहीं थी। लेकिन फ़ी ज़माना ज़ाती मफादात इस हद तक हैं कि शोहर को बीवी से डर लग रहा है, बीवी को शोहर से डर लग रहा है, भाई भाई से परेशान है, दोस्त दोस्ती रखता है लेकिन मशकूक निगाहों के साथ। वजह क्या है? एतमाद नहीं रहा। ठीक है ना? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी दिल की नरमी से ताल्लुक़ रखती हैं। जिस शख्स का दिल नरम होता है ना, उससे ख़तरात नहीं होते, वो साजिशी फ़र्द नहीं होता, वो दूसरों का भला चाहता है। और इसी तरीके से हर उस चीज़ की तरफ राग़िब होता है जिसमें कौम का फ़ायदा हो, जिसमें लोग जो हैं वो बेहतर महसूस करें। ठीक है ना? एक फ़ायदेमंद शख्स होता है, और आज वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये कि जो लोग कब्रिस्तान से दूर है ना, उन्हें ना ही इस चीज़ का फ़ायदा हासिल होता है। दूसरी बात, बहुत से लोग वो होते हैं जिनके ज़िंदगी में आंसू बहते ही नहीं है। किसी का इंतकाल भी हो जाता है ना, घर के अंदर बिलफ़र्ज़ ऐसा कोई मामला हो गया, बस वो थोड़ा सा मतलब चेहरे पर अफसुर्दगी होगी, लेकिन जो दिल की नरमी, जिसका इजहार बाज़ औक़ात आंसुओं की लड़ी से भी होता है, वो नज़र नहीं आती। जब इंसान कब्रिस्तान जाता है तो एक पल वो सोचता है कि आखिर लौटने की जगह यही है। ठीक है ना? और ख़ास तौर पर जब वो अपने अज़ीज़ व क़ारिब की कब्र पर जा रहा होता है, फ़ातिहा कर रहा होता है, उनकी यादें आती हैं। ठीक है? आंसू बह जाते हैं। फिर बात औक़ात ऐसा भी होता है वो अपने बच्चों को भी गाइडलाइन देते हैं। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं कि जो लोग खुद नहीं जाते तो क्या उनके बच्चे जाएंगे? कब्रिस्तान में चले जाए, बहुत सारी कब्रें धसी हुई हैं। ठीक है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, बल्कि कुछ टाइम गौरकन देखते हैं कि जनाब कोई नहीं आ रहा, चलो भाई हड्डियां बाहर निकालो और इसके बाद जो है वो दूसरे को दफना दो। बाद में जाते हैं, जनाब यार वो कब्र मिल नहीं रही, पता नहीं क्या मसला है। मसला ये है कि आपने भुला दिया। सो जो भुला दिया जाता है फिर उसे याद कौन रखता है? और एक और बात आप अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से जो बयान फरमाई अपनी हदीस तय्यबा के अंदर, कि कब्रिस्तान में जाना, कब्रों की ज़ियारत करना आखिरत की याद दिलाती है। इंसान को ये एहसास होता है कि ये मेरा घर है, एक तवील अरसा यहाँ रहना है, फिर इसके बाद मैदान माशर की ज़िंदगी भी है। यानी हमारी इस ज़िंदगी के बाद दो ज़िंदगियाँ और हैं, बरज़ख की ज़िंदगी जो कब्र के हवाले से है, और मैदान माशर आखिरत की ज़िंदगी। तो बात दरअसल ये है, अगरचे कब्र को भी आखिरत की मनाजिल में से एक मंजिल शुमार किया गया, मतलब ये आखिरत का ही सफ़र का एक हिस्सा है, लेकिन बात ये है कि तवील अरसा दोनों जगहों पर है, तो फिर इसके बाद इंसान उसके लिए तैयारी तो करे। हर उस फ़र्द को समझदार कहा जाता है जिसके पास कोई मकान हो और उसने उस मकान में शिफ्ट होना है और वो उसके लिए तैयारी करे। ठीक है ना? और वो शख्स जिसकी शिफ्टिंग अभी होनी है और वो अपने उस मकान में जाकर अपनी सहूलतों का इंतज़ाम ना करे, कोई बंदोबस्त ना करे, उस पर कोई मतलब देखभाल उसकी ना करे, ठीक है ना, तो उस शख्स को समझदार नहीं कहा जाता। हमारा आखिरत का वो घर है। और जो लोग, आप जिस तरह आप अभी बयान कर रहे थे कि बहुत कम लोग जाते हैं, तो देखें एहसास तो अल्लाह तबारक व तआला बेदार फरमाता है,
لیکن اس کا پرسنٹیج اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو جن لوگوں کو یہ سوچ ابھی تک ہے مطلب باقی جن کے پاس یہ احساس ہے کہ بھئی ہمیں آخر میں یہیں آنا ہے. ایک شخص کا بڑا لائف سٹائل لگژری ہے, ٹھیک ہے نا, اور بڑا اسمارٹ ہے, ہر حوالے سے اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے, صحیح, لیکن اس کا اینڈ کہاں ہے؟ قبر. تو بھائی تیاری تو کرنی چاہیے نا. انسان جتنا بھی دنیا کے اندر لگژری ہے, جتنا بھی بیزی ہے, جیسا بھی لائف سٹائل ہے, اینڈ یہی ہے, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے اس کے اندر, آنا یہیں پر ہی ہے. سو اس کی تیاری کرنی چاہیے. اچھا ایک آخری بات میں آپ کو عرض کروں, والدین کی زیارت خاص طور پر ان کی قبروں کی, آپ علیہ السلام نے بڑی پیاری فضیلت بیان فرمائی. فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے اور اس کو نیکوکاروں میں لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو نہ ہمیں اپنے والدین کو بھولنا چاہیے, نہ اپنے عزیز و قارب کو بھولنا چاہیے, بلکہ بہت سے لوگ جو اپنے وطن سے دور رہتے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں چاہیے کہ وہ دیگر مسلمانوں کی قبروں پر جائیں. آپ علیہ السلام کی تعلیمات یہ بھی ہیں, وہاں جا کر فاتحہ خوانی کریں کہ دیگر جو بینیفٹس ہیں وہ تو ملیں گے نا, بلکہ انسان جب دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ سب کے لیے پھر دعا کرتا ہے, ساری امت کے لیے, سب کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور یہ سعادتیں بھی دے کہ ہم اپنوں کو بھول نہ جائیں, انہیں یاد رکھیں. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة